हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा था, किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक था ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के बेसिस पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये पांचों जनरेशन अपन देख चुके हैं। इनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज हुआ, इसमें किसका यूज हुआ, स्पीड कैसी थी, क्या ड्रॉबैक थे, सब कुछ। अब नेक्स्ट यहां पर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उपयोग के बेसिस पे अपन के पास दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। पहला है स्पेशल पर्पस, दूसरा है जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस में किसी निश्चित या विशेष तरह की प्रॉब्लम के लिए यह उपयोग होता है। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन अपन बाकी जनरल कंप्यूटर से नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन एक खुद कंप्यूटर का निर्माण करेंगे। उसके लिए क्या होगा? स्पेशल पर्पस, जैसे कि स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें ठीक है, ये सेल्फ ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक, जैसे अपन देखें बहुत सारी जगह क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही होता है। रेड ग्रीन लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली टाइमिंग के साथ क्या होती है? ऑन और ऑफ होती हैं। तो उसमें किस तरीके का अपना कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग होता है? तो वो होता है स्पेशल पर्पस। सेम टू सेम एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, कितना प्रेशर उसके व्हील पर रहेगा, कितना टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सब क्या होते हैं? ऑलरेडी फिक्स होते हैं। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स होंगे किसके? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जनरल पर्पस कंप्यूटर। एक से अधिक प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। किससे? जनरल पर्पस। जनरल पर्पस से अपन एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। बस इसमें अपने को जो इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे हमें पता है कि डेटा का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन से क्या बनता है? तो प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम इज अ प्रॉपर सेट ऑफ कलेक्शन इन अ सीक्वेंस्ड मैनर, ठीक, उससे सॉफ्टवेयर बनेगा। तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस अपन ने डालें, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर देंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे या प्लस माइनस कर देंगे या उसमें चेंजेस लाएंगे। एरिथमेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। वो चेंजेस किस बेसिस पे? एक डेटा में चेंजेस कैसे हो सकते हैं? न्यूमेरिक चेंजेस हो सकते हैं या अल्फा न्यूमेरिक चेंजेस हो सकते हैं। तो वो करते से ही क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा प्रॉब्लम का अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरली अपन ये हम लोग सब ये वाले यूज करते हैं। ऐसे सिंपल अकाउंटिंग हमको करनी है। अब अकाउंटिंग में हमको क्या करना है कि उस इंस्ट्रक्शन कुछ भी हमने दिया, उस इंस्ट्रक्शन का हमको आउटपुट चाहिए, तो हम कौन से यूज करेंगे? जनरल पर्पस करेंगे। सेम टू सेम फोरकास्टिंग क्या होता है? पूर्वानुमान जैसे अपन ने एक कंप्यूटर में डेटा डाला कि हाँ आज कितने अपने पास पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाल दी कि ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, हर साल इतनी हो रही है। तो एक एस्टिमेशन कि यार 2030 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, क्या हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे 2030 तक? तो वो एक एस्टिमेशन अपने को निकालना है। तो ये फोरकास्टिंग होगा, जिसमें अपन वेदर का भी फोरकास्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन का भी कर सकते हैं, हर चीज का, जिसको पूर्वानुमान बोलेंगे। अगला ऑन द बेसिस ऑफ वर्क साइज, ये हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क साइज या फिर साइज या शेप बोलो या वर्क फैसिलिटी बोल लो, मेन अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वर्क फैसिलिटी। वर्क फैसिलिटी के बेसिस पे डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये तीन होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर में डेटा जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में रहता है। किस में रहता है? इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में रहता है। इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में रहता है। साथ ही कैलकुलेशन किस फॉर्म में होती है? 0 और 1, 0101 फॉर्म में होती है, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी। तो ये याद रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर में सब मेनली जो कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा किस पे होता है? बाइनरी पे होता है। तो इसको बाइनरी सिस्टम भी बोला जाता है कई बार। किसको? डिजिटल कंप्यूटर को। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच जो होती है वो किसका एग्जांपल है? वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, वो करोड़ों गणना है, बहुत सारी कैलकुलेशन वो क्या कर सकता है? एक साथ कर सकता है। वो डिजिटली आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर, प्रेशर और हर चीज भी क्या कर सकता है? शो कर सकता है। हार्ट रेट शो कर सकता है, वो अपना ब्लड प्रेशर शो कर सकता है, शुगर वैल्यू बता सकता है, सारी चीजें वो बता सकता है डिजिटल मैनर में। नेक्स्ट आएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत का एनालॉग रूप होता है। एनालॉग रूप में क्या होता है? स्पीड स्लो होती है, वो धीरे धीरे एक तरीके से वो किसमें? कांटे के रूप में
धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास स्पीड क्या होगा, स्लो, किसकी तुलना में, डिजिटल की तुलना में। अब इसमें एग्जांपल है वोल्ट मीटर, एमीटर और बैरोमीटर। वोल्ट मीटर जैसे होता है वो क्या यूज करता है, वोल्टेज यूज करने के लिए उपयोग में लाने वाला यंत्र है। एमीटर काय के लिए होता है, करंट मापने के लिए होता है, ठीक है, करंट और के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर से हम प्रेशर मापते हैं, प्रेशर यानी कि दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर, ठीक है। तो ये सारे यंत्र जितने भी होते हैं ये सब आते हैं किसमें, एनालॉग में, ठीक है। वॉच आ जाएगी आपके डिजिटल का एग्जांपल। एंड लास्ट वन इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। तो मैक्सिमम अभी हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत ज्यादा चलन है। इसमें क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों का ये संयुक्त रूप से होता है। जैसे क्या, यहां पर इनपुट और आउटपुट किस में आएंगे, एनालॉग में आएंगे। इनपुट आउटपुट किस फॉर्म में आएंगे, एनालॉग में आएंगे। लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, ये जो प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग किस बेसिस पे होगी, तो ये होगी आपकी कैसी, एनालॉग या डिजिटल। तो डिजिटल प्रोसेसिंग कैसी होगी, डिजिटल, लेकिन इनपुट आउटपुट कैसे होंगे, एनालॉग होंगे। अब इसमें अगर ऐसा होता है कि इनपुट आउटपुट एनालॉग में है और प्रोसेसिंग डिजिटल में है, तो क्या ऐसा कुछ मीटर या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इसमें एक कन्वर्टर यूज होता है, दो कन्वर्टर होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले प्रोसेस क्या हुई, इनपुट से प्रोसेस होगी, प्रोसेस से आउटपुट होगा। तो जब इनपुट से अपन प्रोसेसिंग पे जाते हैं तो ये होता है आपका कौन सा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और जब प्रोसेसिंग से हम आउटपुट देते हैं तो वो कहलाता है डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या यूज होगा, एनालॉग यूज होगा। तो ये हमारे लिए मेनली कंप्यूटर के फॉर्म्स हैं, जिसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, जिसमें अपन ने सारी चीजें देख ली, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देख लिए, जिसमें हमने यूज के बेसिस पे कंप्यूटर देख लिए, और साथ साथ में अपन ने वर्क फैसिलिटी के बेसिस पे ये तीन पार्ट देख लिए। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप।